हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। जैसा कि सूचना के अधिकार में एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है या कह सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अक्सर इस बात की इस प्रश्न का हमेशा जिक्र होता है कि जो हमारा सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के साथ साथ जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भी सूचना के अधिकार के बारे में किस प्रकार से प्रावधान किया गया है, आइए इस विषय पे आज हम चर्चा करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विस्तार से उपबंध किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं उसमें हमें बोलने का अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अभिव्यक्ति एक व्यापक शब्द है जिसमें हम बोलकर, लिखकर, चिन्हों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, टीवी, रेडियो या समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इसमें बोलने के साथ साथ हमें जानने का भी अधिकार होता है। अनुच्छेद 19 में जानने के अधिकार को भी एक मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। जानने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार के दायरे में आता है। किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत या अनुच्छेद 19 का सहारा लेकर के जानने का अधिकार है और जानने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए हमें RTI 2005 अर्थात सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन करना होगा, जिससे कि हमें जिस विषय पे या जिस विभाग से हमें जानकारी चाहिए होता है वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगा। विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य होता है और यह भाषण द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। समाचार पत्रों द्वारा भी हम अपने विचारों को एक दूसरे तक संप्रेषण कर सकते हैं और एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हम संविधान के अनुच्छेद 21 का भी अध्ययन करेंगे। 21 में भी व्यक्ति को जानना या बोलना एक तरह से उसका मौलिक अधिकार है। उसे बोलने का और जानने का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 21 में भी कुछ सीमा तक अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है, जबकि इसका मुख्यतः जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 21 में एक सिद्धांत है जिसे हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, नैसर्गिक न्याय, और एक और भी अन्य सिद्धांत है जिसे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं, अर्थात विधि की सम्यक प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और व्यक्ति के अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 21 में गारंटी या संरक्षण प्रदान किया गया है। तो आइए अब हम भारतीय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में बात करेंगे। केंद्रीय सूचना आयुक्त इस अधिनियम के अध्याय 3 में दिया गया है और धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयुक्त के गठन की बात की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग या आयुक्त बोल सकते हैं, आयोग कहा जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बारे में विस्तार से प्रावधान किया गया है और धारा 13 में सूचना आयुक्तों के पदावधि और सेवा शर्तों की बात बताई गई है। साथ ही साथ हम धारा 14 का अध्ययन करते हैं तो उसमें आयुक्त को उनके पद से हटाने के बारे में प्रावधान किया गया है। जब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो अध्याय 14 में अध्याय 4 में और धारा 15 में जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के उनकी नियुक्ति की बात बताई गई है।
धारा 15 में आयोग के गठन के बारे में बात किया गया है और धारा 16 में सूचना आयुक्तों की पदावधि और उनके सेवा शर्तों की बात की गई है और धारा 17 में राज्य के जो सूचना आयुक्त हैं उन्हें उनके पद से हटाने के बारे में बताया गया है, उनका विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। तो उनके गठन के बारे में बात करते हैं हम। सूचना आयुक्तों के नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगा, उसकी क्या रीति है। अगर केंद्रीय सूचना आयुक्त है तो केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया गया एक कैबिनेट मंत्री की समिति होती है और इस समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। और इनकी पद से हटाने की यदि बात की जाए तो इन्हें इनके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर ही इनके पद से हटाया जा सकता है। या तो इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाए या फिर ये अपने शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षमता के कारण त्याग पत्र दे सकते हैं या ये अपने पद पर बने रहने के साथ साथ कोई अन्य लाभ का पद स्वीकार कर लेते हैं, तब भी इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। और जब राज्य के सूचना आयुक्तों की बात होती है तो राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति अगर की जाती है तो उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे और राज्य के एक मनोनीत मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत राज्य के कैबिनेट मंत्री की एक समिति होगी और इनके सिफारिश पर राज्यपाल राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। और जहाँ तक इन्हें इनके पद से हटाने की बात है तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो प्रक्रिया केंद्रीय सूचना आयुक्तों के हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें हटा सकते हैं या फिर ये दिवालिया घोषित हो जाते हैं या इन्हें ये स्वयं अपनी असमर्थता के आधार पर या अन्य किसी कारणवश त्यागपत्र देकर के भी ये अपने पद को त्याग सकते हैं या यह अपने पद पर बने रहने के साथ साथ अन्य कोई लाभ का पद धारण कर लेते हैं या किसी ऐसे संविदा या सेवा में शामिल हो जाते हैं जहां से इन्हें लाभ लेने के कारण इन पर भरोसा कर पाना या इन्हें इनके पद पर रहना ठीक नहीं समझा जाता है तो इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है। और जो इनकी कार्य एवं शक्तियाँ होती हैं, कार्य एवं शक्तियों में ये जो सूचना आयुक्त होते हैं जब इनके पास कोई शिकायतें आती हैं या कोई अपील आता है तो अपील की सुनवाई करेंगे या शिकायतें आती हैं तो उस पर ये उचित कार्यवाही करेंगे। और यदि ये चाहें तो जो प्राधिकारी होते हैं प्राधिकारियों से रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं या ये अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में लापरवाही करते हैं, उससे जो है कि विमुक्त होते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा मांगे गए सूचना को देने से मना करते हैं तो उस पर ये उचित कार्यवाही भी कर सकते हैं और उन पर दंड भी आरोपित कर सकते हैं। यह इनकी शक्ति होती है, यह इनको शक्ति दिया गया होता है। साथ ही साथ इस अधिनियम की धारा 25 में यह बात भी बताया गया है कि ये जो सूचना आयुक्त होते हैं चाहे वो केंद्रीय सूचना आयुक्त हों या राज्य सूचना आयुक्त हों, वर्ष के अंत तक ये समुचित सरकारों को, अगर केंद्रीय सूचना आयुक्त है तो केंद्र सरकार को और राज्य सूचना आयुक्त है तो राज्य सरकार को इस जैसे सूचना अधिनियम के अधीन रहते हुए सूचना से संबंधित या सूचना
के अधिकार से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं उसका मॉनिटरिंग करते हैं और उसका रिपोर्ट करना होता है। साथ ही साथ इन्हें इस बात का भी जो है कि काम करना होता है कि यदि इनके पास अपील आती है तो अपील पे ये विचार करेंगे और अपील किसी व्यक्ति को धारा 19 के अधीन रहते हुए अपील करना होता है। और जो धारा 20 है, धारा 20 में शास्ति या दंड का प्रावधान किया गया है। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं या अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, इन्हें जो प्राधिकारी या सूचना से संबंधित जो सक्षम अधिकारी होते हैं, यदि वो अपने कर्तव्य के निर्वाह से वंचित होते हैं या वो अपने कर्तव्य के निर्वाह से विमुख हो रहे हैं, कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं, तो उन्हें दंड देने या शास्ति देने का भी इनको अधिकार होता है। तो आज के सेशन में ये रहा आपको केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के बारे में एक छोटा सा वीडियो सेशन। इसे आप देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।